सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज साइंस वाला सूरज और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का एक और वीडियो सेट वन का सब्जेक्टिव आंसर। सो बिना किसी देर किए हुए मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। सो नंबर वन क्वेश्चन है, डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट एनालाइज मार्केट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड फिल्म इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे अंडरस्टैंड का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, संभाल लीजिएगा। Example, consumer equilibrium, product supply factor, pricing, etc. It is also known as price theory. Now, question number two, what do you mean by market? According to Professor Samuelson, a market is a mechanism by which buyer and seller interact to determine the price and quantity of a goods or service. So, market क्या है? बाजार में हम लोग क्या करते हैं? बायर और सेलर क्या होता है कि पूछते हैं, दाम पूछते हैं, माप तोल पूछते हैं और ख़रीदते हैं सामान को। क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट द मीनिंग ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली का मीन्स होता है एकाधिकार, यानी अब यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। मोनोपोली, मोनो मीन्स वन एंड पोली मीन्स सेलर, दैट इज वन सेलर। Monopoly is a market structure in which there is only one seller of a good or service and there are no close substitute for the goods. For example, railways, patents, etc. यानी इस क्षेत्र में एक ही एकाधिकार चलता है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट इन मोनोपोली? मोनोपोली के में प्राइस और एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच क्या रिलेशनशिप है? द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट, द ग्रेटर विल बी द मोनोपोली पावर। कन्वर्सली, द स्मॉलर द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट, द स्मॉलर द मोनोपोली पावर। यानी आप इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इसके बीच है, अगर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा और कम रहेगा तो कम, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक एजेंट? गिव एग्जांपल। इकोनॉमिक एजेंट किसे कहते हैं? जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक एजेंट हम उन्हीं को कहेंगे जो इकोनॉमिक कार्य में संलग्न होते हैं। सो इसका आंसर है, बाय इकोनॉमिक एजेंट वी मीन दोज इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन। इकोनॉमिक डिसीजन लेने वाले को ही इकोनॉमिक एजेंट कहते हैं। There are four major economic agents. Number one, household, individual. Number two, firms. Number three, governments. And number four, सेंट्रल बैंक। इसको नंबरिंग करके लिखेगा तो नंबर नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट ऑफ द गवर्नमेंट रेसिप्ट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इट रिवेल्स फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। सो इसका करेक्ट आंसर यही है। सो गवर्नमेंट बजट एक साल के अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या खर्च किया, क्या क्या किया, उसका हिसाब किताब ही गवर्नमेंट बजट होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज मीन्ड बाय इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है? यानी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब जो सामान इम्पोर्ट हम लोग करते हैं उसका सब्सटीट्यूट, मतलब उसके बदले हम क्या चीज़ कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। सो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मीन्स दैट द प्रोडक्शन विच वी इम्पोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, हम लोग बाहर से जो सामान खरीदते हैं, शुड बी प्रोड्यूस्ड एट होम, हम लोग उसी को घर में प्रोड्यूस करें इन आवर ओन कंट्री। इससे क्या होगा कि हमारा जो आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। In other words, the production of the goods which were imported from outside in our own country would be called import substitution. The purpose of import substitution is to avoid the problem of imports by manufacturing a commodity. अब देखिए import substitution क्या होता है कि हम लोग बाहर से जो भी सामान खरीदते हैं उसको हम लोग अपने घर ही में बना लें। जिस एग्जाम्पल, अगर हम लोग बाहर से आटा खरीदते हैं तो हम लोग गेहूँ उपजा के अगर हम लोग उसको घर ही में बना लें, उसके लिए हमें सस्ता पड़ेगा और हमारा जो खर्च है वो कम होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। सो वीडियो चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तो और सबको शेयर कीजिए, क्योंकि कम टाइम है, लिमिटेड टाइम है, कम समय में मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। धन्यवाद। अगेन देखिए 4 मिनट 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। सो आप चैनल पे बने रहिए, आगे का वीडियो और आगे के क्वेश्चन के आंसर डाउट सॉल्यूशन के लिए चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।